नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी टल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक वजीर आजम को अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में गिरफ्तार न करने का हुक्म। तोशाखाना केस में भी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों रेफरेंसेस में 24 अक्टूबर तक की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। क्या नैब का मौकिफ तब्दील तो नहीं हुआ? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। नहीं, नैब का मौकिफ वही है। नवाज शरीफ के आने पर हमें कोई एतराज नहीं, प्रोसिक्यूटर का जवाब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप तहरीरी तौर पर आगाह करें, आपको एतराज नहीं। उधर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिया, अगर नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को ना आए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह आएगा तो इन तमाम कामों को दोबारा शुरू करेगा। आएगा भी आएगा। नवाज शरीफ वापस आकर मुल्क के तमाम मसाइल हल करेंगे, मुल्क की तरक्की वापस लाएंगे। सबसे बड़ा इस्तकबाल करके नवाज शरीफ का मान रखना है। नई मुस्लिम लीग नून ने जन्म लिया है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में पार्टी तराने की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। उधर शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, जमानत बुनियादी हक है, उम्मीद है कि अब इंसाफ का गलबा होगा। मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एक मनगढ़ंत कहानी की बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया। नवाज शरीफ को मुज़ाहिका खेज मुकदमात में फंसाया गया और उनके साथ नारवा सलूक किया गया। केस की मुंसिफाना समात से नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित हो सकती थी। आज नवाज शरीफ साहब का जो मुखालिफ है वो भी नवाज शरीफ के रास्ते पर नजरें लगा के बैठा। उसको पता है नवाज शरीफ आएगी तो मुल्क का पहिया चलेगा इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ को बनाने वाले, मिटाने वाले कई आए, कई चले गए। नवाज शरीफ को हटाने और मिटाने वाले कई आए और कई गए। 21 अक्टूबर को दुनिया पाकिस्तान का उरूज देखेगी। पाकिस्तान का माजी हाल और मुस्तकबिल सिर्फ नून लीग है। मरियम नवाज कहती हैं, आवाम की जिंदगी में उम्मीद का दिन वापस लौट कर आ रहा है। कई साल बाद नून लीग के लिए खुशी का दिन आ रहा है। नून लीग नई जमात बनकर उभर रही है। कारकुनों ने पार्टी और नवाज शरीफ का सर झुकने नहीं दिया। नवाज शरीफ की वापसी के लिए कारकुनों ने भरपूर तैयारी कर रखी है। उधर नून लीग ने नवाज शरीफ की वापसी से पहले पार्टी तराना लॉन्च कर दिया। तराना गुलकार साहिर अली बग्गा ने गाया। तराने में पार्टी के उतार चढ़ाव की कहानी दिखाई गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई पहुंच गए। 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। कायद के इस्तकबाल के लिए तैयारियां फाइनल। सिंध से काफिले कल रवाना होंगे। मकामी कायदीन ने काफिलों के लिए 2 स्पेशल ट्रेन बुक करा ली। ट्रेन के डिब्बों को नून लीग के झंडों से सजा दिया गया। लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर भी जलसे की तैयारियां। बड़ा स्टेज तैयार, साउंड सिस्टम नस्ब, सिक्योरिटी के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। शाही किला में हेलीपैड की भी तैयारी। नवाज शरीफ की आमद पर लाहौर शहर पर तैयारी के जरिए फूल निछावर किए जाएंगे। सिविल एविएशन ने इजाजत दे दी। नवाज शरीफ को जमानत देकर कानून के साथ मजाक किया गया। इंसाफ का दोहरा निजाम नजर आ रहा है। नवाज शरीफ को लाना और चेयरमैन पीटीआई को जेल में डालना लंदन प्लान का हिस्सा है। शोएब शाहीन के चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्टी चेयरमैन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत मुलतवी कर दी गई। भगोड़े की जमानत चंद मिनटों में मंजूर कर ली गई। इमरान नियाजी ने कहा कि लंदन प्लान नाफिज किया जा रहा है। किस तरह सजा याफ्ता मुजरिम को दोबारा लाया जा रहा है। सलमान अकरम राजा कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, सजा नहीं होगी, ट्रायल ओपन होना चाहिए। सिलेक्शन बहुत हो चुकी, अब इलेक्शन होना चाहिए। आइन में कहाँ लिखा है एक शख्स की सिलेक्शन के लिए इंतखाबात रोके जाएं। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। कहा, नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ के इस्तकबाल के बदले जन्नत का ऐलान हैरत अंगेज है। रियासती सतह पर इस्तकबाल से इंतखाबात जीते नहीं जा सकते। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। 20,000 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी से नवाज शरीफ का जलसा हो ही जाएगा। पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनियों के निशाना बशाना। गजा के महसूर आवाम के लिए इमदाद की पहली खेप भेज दी गई। इमदाद इस्लामाबाद से बरास्ता मिस्र रवाना की गई। 1000 खैमे, 4000 कंबल, 3 टन अद्वियात शामिल। उधर पाकिस्तान को गजा की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का हफ्तावार ब्रीफिंग में कहना था, पाकिस्तान ने OIC इजलास में गजा पर ठोस मौक़िफ़ इख्तियार किया।
गजा में निहत्ते फलस्तीनियों को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। फलस्तीनियों के हक खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का फलस्तीनी सिफारत खाने का दौरा। इसराइल के हाथों अंधाधुन कत्लेआम का निशाना बनने वाले फलस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती। आरिफ अलवी की फलस्तीनी सफीर से मुलाकात। MQM कल फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक। मुस्तफ़ा कमाल अमीनुल हक की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात। रैली में शिरकत की दावत। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि MQM पाकिस्तान फलस्तीनी भाइयों के साथ है। मुस्लिम उम्मा के अहम मसले पर सबको मुत्तहिद करना होगा। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि MQM वाले हमारे दोस्त हैं। मुलाकात से खुशी हुई। हम कल लाहौर जा रहे हैं। जो रहनुमा कराची में होंगे वो रैली में शिरकत करेंगे। उधर मुस्तफ़ा कमाल का मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान से भी टेलीफोनिक राबते। MQM और जमात इस्लामी का उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करने पर इत्तिफाक। पाकिस्तान और चीन का दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने का आज़म। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा चीन के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। बेल्ट एंड रोड मंसूबा दरपेश चैलेंजेस से निमटने का बेहतरीन जरिया है। पाकिस्तान को चीन के साथ दोस्ती पर फख्र है। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात से 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान चीन के साथ इलाकाई रवाबित और अवाम की समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए मिलकर काम करता रहेगा। चीनी सदर शी जिनपिंग बोले पाकिस्तान चीन का मजबूत भाई और काबिल एतमाद दोस्त और अमन और तरक्की में शराकतदार है। चीन पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी में बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान की सालमियत, सरहदों के तहफ़्फ़ुज़। चीफ जस्टिस का इंतखाबात के इनेकाद और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का इंदिया। सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल मुकदमात आने वाले हैं। इस दौरान दीगर केसेस सुनना मुश्किल हो जाएगा। चीफ जस्टिस के पाक अरब रिफाइनरी मुलाजमीन के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि आम इंतखाबात और सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस मुकर्रर होने वाला है। इस मुकदमे पर 2 माह बाद समाअत करें। इलेक्शन कमीशन का शेवन PTI को 24 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन 26 अक्टूबर को समाअत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल करने की वजूहात हकीकी नौइयत की हैं। उन्हें सिक्योरिटी खदशात हैं। चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल करने के फैसले में बज़ाहिर बदनीयती नहीं है। जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त मेरिट न होने की बुनियाद पर निपटाई जाती है। चेयरमैन PTI की वर्जिश के लिए साइकिल अडियाला जेल के बाहर पहुंचा दी गई। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत के तहरीरी ऑर्डर तक साइकिल फराहम करने से रोक दिया। उधर साइफर केस में जज तयनाती के खिलाफ PTI की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने निगरान हुकूमत में शामिल वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स पर सवालात उठा दिए। CDA ऑफिसर के तबादले के केस में अदालत का इलेक्शन कमीशन पर इजहार बरहमी। नोटिफिकेशन में 1 हफ्ते में तरमीम की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए जो लोग वाइटर रोल अदा कर रहे हैं वो पिछली हुकूमत में भी थे, अब इस निगरान हुकूमत में इनकी लाइन पर हैं। क्यों पिक एंड चूज किया जा रहा है? दरखास्त गुजार को दी गई सहूलियात वापस ना लेने का हुक्म घर खाली करने से भी रोक दिया। अदालत ने कहा बादियो नजर में दरखास्त गुजार को CDA ने इंतकाम का निशाना बनाया। मारूफ कानूनदान SM जफर इंतकाल कर गए। SM जफर की उम्र 93 बरस और काफ़ी अरसे से अलील थे। मरहूम कानूनदान सेनेटर अली जफर के वालिद थे। मरहूम SM जफर 6 दिसंबर 1930 को रंगून बर्मा में पैदा हुए। 1965 की जंग के दौरान पाकिस्तान के वजीर कानून थे। 2003 से 2012 तक सेनेट के मेंबर रहे। SM जफर 1975 में लाहौर हाई कोर्ट बार और 1979 में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर बने। SM जफर को 2011 में निशान इम्तियाज से नवाजा गया।
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का SM जफर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमरीका और दीगर ममालिक से आए सिख यात्रियों की मुलाकात। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सिख यात्रियों के लिए बड़ा ऐलान। कहा, सिख यात्रियों को पाकिस्तान आमद पर वीज़ा ऑन अराइवल देने की कोशिश कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत से बात की है, जल्द खुशखबरी देंगे। ननकाना साहब में सिख बरादरी के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाकर देंगे। सिख यात्रियों के लिए पंजाब में टूर्स का खुसूसी पैकेज भी ला रहे हैं। कराची वालों पर बिजली बम गिराने का फैसला। बिजली की कीमत में 3 रुपए 2 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समाअत। बिजली की कीमत बढ़ने से आवाम पर 35 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।